ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। थोड़े दिन बीत गए हैं, आप शायद भूल गए होंगे स्टोरी की, क्या चल रहा था क्या नहीं था, तो थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो श्रीमद् भागवत में हम 13वें अध्याय पहला कैंटो और 18वें श्लोक को करेंगे। तो हमने सुना कि विदुर जो है किस प्रकार से अपना तीर्थ करके आते हैं, बेसिकली गुरु के पास जाते हैं, मैत्री ऋषि उनको ज्ञान देते हैं और वो वापस आते हैं। उनका विशेष प्रयोजन था, हमने सुना किस प्रकार से वो धृतराष्ट्र के लिए बड़े चिंतित थे, क्योंकि महापुरुष जो है चिंतित रहते हैं दूसरों के लिए। अपना उद्धार तो उनका हो ही गया था विदुर का, विदुर को आने की आवश्यकता नहीं थी कि राजपाट तो वो छोड़ चुके थे, फिर भी वो वापस आते हैं। तो संत लोग इस प्रकार हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें भोग चाहिए होता है, इसलिए कि उन्हें हमारा दर्द महसूस हो रहा होता है, राइट। तो इस प्रकार से विदुर वापस आए तो उनका बड़ा स्वागत किया गया। हाँ, अब देखते हैं वो कैसे मतलब पे आते हैं, अपने आने का पर्पस को फुलफिल करते हैं। विदुरः तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन निर्गम्य ताम शीघ्रम पश्य इदम भयम आगतम। महात्मा विदुर ये सब जानते थे। क्या जानते थे? पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया, पढ़ लेता हूं एक बार, कि जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अचानक ही अनजाने ही धर दबोचता है। तो विदुर ये सब जानते थे, अतः धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, कृपया करके यहां से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। धृतराष्ट्र एक बहुत ही दयनीय स्थिति में थे वाकई में, जो कि आगे के श्लोक से आपको पता चलेगा। वो घर को त्याग नहीं पा रहे थे, उनकी उम्र हो चुकी थी, आप जानते ही हैं, इतने बड़े बड़े उनके बच्चे थे, सब मारे जा चुके थे, लेकिन वो घर को त्याग नहीं पा रहे थे। एक अजीब प्रकार का भय था, कैसे चलेगा, कौन बचाएगा मुझे, अचानक से इनकम बंद कर दूंगा तो कैसे घर चलेगा। आदमी को बड़े प्रकार के भय रहते हैं। हमें जानते नहीं कि इस प्रकार के जीवन में जो पैसा कमा भी रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा है। नहीं तो हमने देखा है जवानी में कईयों को हार्ट अटैक आ जाता है, कईयों को लकवा मर जाता है, कईयों का हाथ पैर कट जाता है, या कोई समस्या ट्रेजेडी हो जाती है। वास्तव में ये शरीर जो है बड़ा फ्रेजाइल है, जैसे कांच होता है। आप जानते ही ये शरीर कितना नाजुक है, कहीं पे फिसल के भी हम गिरते हैं तो लोग फिसल के गिरने से सर नीचे लगता है और मर जाते हैं। तो ये जो शरीर हमारा चल पा रहा है डेली बेसिस पे, ये भी भगवान की कृपा से चल पा रहा है। आज भी जो हम एक एक रोटी कमा पा रहे हैं, एक एक रुपया कमा पा रहे हैं, वो भी भगवान की वजह से कमा पा रहे हैं। तो वही भगवान हमारी बाद में भी रक्षा करेगा। लेकिन वो बड़े भयभीत थे और विदुर ने कहा, चलिए यहाँ से, अब कब तक यहाँ पे रहेंगे, विलंब ना कीजिए, जरा देखें भय भय ने किस प्रकार आपको काबू कर रखा है इस भौतिक संसार में। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित करहिचित प्रभो सा एषा भगवान काला सर्वेशां न समागता। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ चुके हैं, काल के रूप में। अरे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सके। कौन सी सिचुएशन है? वो है मृत्यु। इस सिचुएशन से कोई निकाल नहीं सकता अपने आप को, कितना भी वो प्रैक्टिस कर ले, कितना भी वो धन कमा ले, डॉक्टर्स को से कंसल्टिंग कर ले। और काल के रूप में भगवान हमारे पास आ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि भगवान काल के रूप में आए, हम चाहते हैं भगवान कृष्ण रूप में आए। क्यों हम उनको फोर्स करते हैं कि वो काल के रूप में आए? और वो काल के रूप में हमने आपको उस दिन बताया था, हर सेकंड हमारे पास आते जा रहे हैं। एवरी सेकंड वी आर स्पेंडिंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेथ, इंचिंग टुवर्ड्स द डेथ, हर सेकंड में। तो भगवान काल के रूप में तो हमें मिलेंगे ही एक दिन, लेकिन वो बड़ा भयानक रूप होगा भगवान का। तो हम भगवान से उनके बहुत ही सौम्य रूप से मिलना चाहते हैं, बहुत ही मधुर रूप से मिलना चाहते हैं, जो कि कृष्ण है। तो इसलिए उनको बोला कि तुम्हारा समय निकट आ रहा है धृतराष्ट्र, अब तो जगो। ये न चेवाभि
येन चैव अभिपन्न अयम प्राणे प्रियतमे अपि जनः सद्य विज्यते विज्येत वियुज्येत किम उत अन्य धन आदि भी। जो भी सर्वोपरि काल, सर्वोपरि सबसे ऊपर काल अगर हम माने तो, क्योंकि काल के आगे किसी की चलती नहीं है। आप सभी जानते हैं कितना भी बलवान व्यक्ति हो, लड़ना भी नहीं पड़ता है, मतलब काल को लड़ना भी नहीं पड़ता है। कितने सटल तरीके से आदमी को मार देता है। आदमी अपने शत्रु से तो लड़ सकता है, तलवार से, बंदूक से, षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन काल से कैसे लड़े? कहाँ पर है? दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मारता जा रहा है। इसलिए सर्वोपरि काल के प्रभाव में है जो भी, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। हमें सबसे प्रिय क्या होता है? हमें बहुत सारी चीज़ें प्रिय हैं। अपने बच्चे प्रिय हैं, धन प्रिय है, बैंक बैलेंस, अपने किसी को अपने कपड़े, किसी को अपनी ज्वेलरी बहुत पसंद है, बेचने को बोलो तो बेच नहीं सकती हैं, या किसी को अपनी सैंडल्स बड़ी पसंद है। सबको कुछ ना कुछ पसंद है, लेकिन सबसे अटैच्ड व्यक्ति अगर किसी चीज़ से होता है तो वह है उसका शरीर। आदमी अपने शरीर से, शरीर उसका बड़ा प्रिय होता है। तो बता रहे हैं काल के प्रभाव में उसको अपना शरीर भी देना पड़ जाता है। अन्य वस्तु का तो कहना ही क्या, जैसे धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर, इनका तो कहना ही क्या, क्योंकि ये सारे शरीर से रिलेटेड हैं। यानी कि जो भी हमारे पास आजकल धन संपत्ति या पत्नी पति या परिवार के लोग या सम्मान इत्यादि है, जो भी हमारे पास है, वो इस शरीर से रिलेटेड है। वो सारे रिश्ते शरीर से। हमारी रजिस्ट्री भी एक पर्टिकुलर नाम के साथ हुई है, एक पर्टिकुलर नाम के साथ हमारी भूमि की रजिस्ट्रेशन हुआ है। बैंक बैलेंस भी एक पर्टिकुलर नाम के साथ है। ये सारे नाम इस शरीर के हैं। शरीर जाने के बाद यदि आप किसी और शरीर में आ जाएंगे ना, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपसे मांगेंगे आधार, आधार दाऊ जी। अब आधार दोगे आप, उसमें नाम कुछ और होगा। आपको नहीं नहीं मैं यही पर्सन हूँ, यही पर्सन हूँ। क्या? अच्छा यही पर्सन हो, जरा अंगूठा लगाओ, फिंगरप्रिंट दिखाओ। आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो कोई और ही आ जाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, अभी जेल में बंद कर देंगे तुमको। वही आदमी हूँ, वही आदमी हूँ। तो यानी कि शरीर के त्यागते ही ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, और कोई बस नहीं है इसमें हमारा। अपने प्राण भी देने पड़ते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो व्हाट टू टॉक अबाउट दीज वेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स। प्रभुपाद बताते हैं कि समय बड़ा बलवान है, और अचानक से ऐसा समय आया था कि हमने सोचा भी नहीं होता है। अभी अभी अफगानिस्तान में जो भी हुआ, अब कई लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, देखिए ये लोगों का दिमाग कितना खराब है। जब सब कुछ इतना बड़ा हो गया दंगा, तब ये लोग कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से निकालो। हिंदुस्तानी कह रहे हैं या कोई कंट्री कह रहे हैं वहाँ पे फ़्लाइट भेजनी पड़ रही है। इतने दिनों से ये क्या कर रहे थे? वास्तव में आदमी समझ ही नहीं पाता है ये क्या हो गया अचानक से। वो समझता है कोई अभी ये तो ठीक है, देखते हैं सिचुएशन को, तो योजना आएगी, कुछ बदलेगा, कुछ करा जाएगा। अचानक से अगले दिन पता चलता है ओहो, XYZ ने टेक कंट्रोल कर लिया, सत्ता पलट गई। अचानक से रातों रात सवेरे लोग उठे तो पता लगा नोट बदल गए। ओहो, कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया होगा, जिन्होंने कई करोड़ों रुपया दबा के रखा होगा। और वास्तव में सच ऐसा हुआ। अचानक से रात ही रात में नोट बदल गए, और न जाने क्या हो जाता है। अचानक से कोई नया रूल आ जाता है। हाँ, अचानक से गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है यहाँ से एक सड़क निकलेगी, बस सड़क के आसपास वाले सारे करोड़पति हो गए अचानक से। तो अचानक से गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पर डंपिंग हाउस बनाया जाएगा, कूड़ा घर बनाया जाएगा बहुत बड़ा, पूरे शहर का कूड़ा। उस जगह की सारी प्रॉपर्टी के प्राइस डाउन, आदमी बर्बाद। तो इस प्रकार से अचानक से कुछ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल भी हमारा कंट्रोल नहीं है। उसी तरीके से मृत्यु अचानक से एक दिन आती है, और वो एक सेकंड भी वेट नहीं करती है। ऐसा विदुर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय बिता दिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने हाथ दबोचा है, और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। इनके पिता विचित्र वीर मर गए थे, पहले ही, बहुत पहले मर गए थे। इनका भाई पांडु जो राजा बने थे वो भी मर गए, और तो और इनके सारे बच्चे भी मर गए। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, अब भी जीवन से आसक्ति नहीं जा रही है। कितनी अजीब सी बात है। हाँ, कि हमारी आसक्ति नहीं जाती है। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी हम इस आसक्ति को नहीं त्याग पाते हैं। कह रहे हैं अब तो आपको शरीर को बुढ़ापे ने भी दबोच लिया है, आप फिर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाह रहे हैं। क्या इस तरीके से आपको शरीर त्यागना नहीं पड़ेगा?
क्या काल आपको नहीं डसेगा? क्या उससे पहले ही आपको जीवन की परफेक्शन नहीं कर लेनी चाहिए? ऐसा उनको बताते हैं। अंधा पुरा एव बधिर मंद प्रज्ञा च सांप्रतम विशीर्ण दंत मंदग्नि सहरागा कफम उद्वहन। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो गया है और कफ निकल रहा है। क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है? हर किसी ने देखा होगा। कोई ऐसा घर संसार में है ही नहीं जहाँ पे कोई मृत्यु ना आई हो। किसी के पिताजी की मृत्यु, उसके दादाजी की मृत्यु, उसके परदादा की मृत्यु तो हुई है हर घर में। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे इस प्रकार से बुढ़ापा ना आया हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा व्यक्ति दिख ही जाएगा। आपको नहीं जी मैं तो नहीं देखा, नहीं देखा तो किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे आपको अक्सर ऐसे लोग दिख जाएंगे जहाँ से जीवन की रियलिटी पता चलेगी। नहीं तो शमशान घाट में 1-2 घंटे खड़े रहिए, आते जाते लोगों को देख के शायद हमारी रियलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ एक आम आदमी की बात बता रहे हैं जो कि इस वक्त युधिष्ठिर, इस वक्त धृतराज के ऊपर लागू है कि आप जन्म से तो अंधे थे ही, लेकिन अब उम्र के साथ आप बहरे भी हो रहे हैं, कम सुनाई दे रहा है। हाँ, जब हम लोग कहते हैं कि हम सुनेंगे जी, अभी भगवत गीता पढ़ेंगे सुनेंगे, अभी उम्र क्या है, इन जरा से बच्चों को आपने लगा दिया, तो तब सुनेंगे जब सुनाई नहीं देगा। हम बोलेंगे हरे कृष्णा, वो कहेंगे हैं जरा जोर से बोलिए सुनाई नहीं देता है, तब हम सुनना शुरू करेंगे। तो कैसे बता, यही हमें बता रहे हैं। आंखें खराब होती चली जाती हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ा नहीं जाता आदमी से, उसको थकान महसूस होने लगती है, उसको है ना, इतना स्ट्रेंथ नहीं रहती बॉडी में कि वो तपस्या कर सके, वो व्रत रख सके इत्यादि कुछ कर सके। यही सब तो तब करने का समय है ना जब शरीर में ताकत हो। तो आपकी स्मृति कम हो गई है, बुद्धि विचलित हो गई है, दांत हिल चुके हैं, कफ निकल रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आपको व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। प्रभुपाद कहते हैं कि मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं। नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता कैसे पॉसिबल है? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो समझौता रद्द हो गया ना। जैसे कि मैं बोले जी मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको हर महीने 10,000 रुपये देता रहूंगा। अब बताइए, ये तो इनवैलिड हो गया ना, क्योंकि आप हमेशा रहेंगे नहीं तो आप 10,000 रुपये कैसे देंगे? जब आप रहेंगे तभी तो देंगे। तो नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता। आप कहेंगे हमने तो कोई समझौता नहीं किया, हमने किया है। हम यही तो सोच रहे हैं कि ये शरीर हमेशा रहने वाला है, इसीलिए तो इतना प्रयास कर रहे हैं एक्यूमुलेट करने का, मोर एंड मोर एंड मोर, ये दिल मांगे मोर, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, यही तो है स्थायी समझौता। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं, इसलिए वी वांट द बेस्ट फिटिंग्स, द बेस्ट मार्बल्स, द बेस्ट सैनिटरी, बेस्ट टाइल्स एंड बेस्ट ड्रेसिंग, बेस्ट कार, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टे फॉर एवर। ऐसा हमें लगता है और ऐसा हम करते हैं। वो इस नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं उनकी जायदाद, संतान, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। मैंने इन सब की मदद करी है, पता है मैंने कितनों की मदद करी है, ये लोग ज़रूर मेरी मदद करेंगे। कितनों को मैंने अपने जीवन में धन दिया है, कितने मैंने वो क्या भाड़े के अंगरक्षक खरीद रखे हैं। और हम देखते हैं कि इंडिया के इतिहास में ही एक बहुत बड़ा नेता जो है अपने अंगरक्षकों की वजह से ही मारा गया। क्या क्या नहीं हो जाता जीवन में। हमने देखा कि द्रौपदी के पास सबसे शक्तिशाली पति थे, लेकिन वो 5 पति उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से ये संतान, समाज, देश कैसे रक्षा करेगा हमारी? ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। मूल कर्तव्य तो भूल गए। कई बार क्या होता है, ऑफिसों में हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ इत्यादि, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो कई बार क्या लोग का हमने देखा, कई लोग ऐसे होते हैं
जो उन टीम एक्टिविटीज़ को इतना करते हैं कि उनसे बोलो एक काम क्यों नहीं हुआ, अरे वो टीम एक्टिविटी थी ना, आज उसकी मीटिंग थी, कल उसकी डिलीवरी है, परसों वो है, परसों ये है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में अपने आप को इतना एंगेज कर लिया तो थोड़े दिन, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं वो उस नौकरी में। बॉस कहेगा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नौकरी के लिए नहीं लाया था, एक्स्ट्रा काम करने के लिए किसी एक्स्ट्रा कंपनी में जाओ। तो मेन काम तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ में वो एडिशनल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसी तरीके से हमारे जीवन का मुख्य कार्य है जिसके लिए शरीर मिला है, अपने शरीर को सेल्फ रियलाइजेशन करना और भगवान के धाम में जाना। लेकिन ये उसको भूल कर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं। कोई ऐसा अगर ज्ञान देने लगे, इनका तो काम ही है भाषण देना, भाषण, ये तो बस ज्ञान बांटने आए हैं जी, हमें भी सब पता है जी साधु जी, सब मोह माया है, यही कहना है ना आपको। तो इस तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथा कथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। दिखावटी साधु संगतों का बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे साधु, कई ऐसे भी साधु होते हैं, साधु तो नहीं है वो लोग, कहलाते हैं साधु अपने आप को, जो हमें बताते हैं कि बेटा देख यहाँ यहाँ कर, ऐसा ऐसा कर, उसके बाद तेरा बिजनेस, तेरे संपत्ति, तेरे परिवार बढ़िया तरीके से चलेगा। और न जाने ऐसे कितने बाबा जी और कितने साधुओं को हम मान लेते हैं। यही हमारे आध्यात्मिक गुरु वो है जो हमारी चेतना को जागृत करे, ना कि ये बताए कि बेटा यहाँ काम चलाएगा तो तेरा धंधा बढ़िया चलेगा। हाँ, वो तो भौतिक गुरु हो गया एक प्रकार का, वो तो बिजनेस कंसल्टेंट हो गया। तो ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। इसलिए आजकल एक फैशन बन चुका है, गुरु जी बड़ी कृपा हो तो मैं ये कार खरीद लूँ आपकी, तो इस प्रकार से कार खरीद लूँ, नई कार खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो गुरु जी बताते हैं बेटा ऐसा कर, अभी मत कर, खरीद, ये वाला समय जो है ठीक नहीं चल रहा है, अगले महीने पे इस तारीख को खरीद लियो, और ये लाल रंग की कार खरीदियो। बस शिष्य सोचता है तो बहुत बड़ा कुछ बता दिया इसने मेरे को, और वो ऐसे ही कर लेता है। विदुर ऐसे साधु नहीं थे जो धृतराज की दुर्भावनाओं की तुष्टि करते। हाँ, साधु का काम ये नहीं है कि अपने शिष्य को संतुष्ट करने का प्रयास करे, उसकी अवांछित योजनाओं में सहमति दे, उसके अधार्मिक कार्यों में सहमति दे, बल्कि बताए कि कैसे अच्छे से कर सकते हैं। और नहीं गुरु का काम है कि वो अपने शिष्य को प्लीज करे, उसका तो काम है अनुशासन में अपने शिष्य को लाए और उसको भगवान का ज्ञान दे। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे। कितना दुत्कार रहे एक तरह से, क्योंकि उनका रिलेशन है, उसने ऐसी रिस्पेक्ट अर्न कर रखी है विदुर ने कि वो धृतराज को थोड़ा जोर से भी बोल सके। तो गुरु जो है इसको अर्न करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गुरु आते ही आपको डांट मारने लगते हैं। ऐसा अधिकार आप उनको देते हैं स्वयं अपने, उनके साथ आपके रिलेशन के कारण। यदि वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम रिलेशनशिप है, वो आपके लिए कंसर्न है। तो इस प्रकार से वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार से बचाया जाए। हाँ, तो बहुत ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से विदुर वहाँ पर एक बहुत ही कृपालु व्यक्ति बन के आए और एक तरह से डांट ही रहे हैं उनको। तो यहाँ पर बताया कि क्या एक साधु का सही कार्य है, जो कि आजकल लोग भूल चुके हैं। अहो मही यसी जंतो जीवित आशा यथा भवान भीम अप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। ओह प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो कई बार साधु ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है जो एकदम से भेद दे, अंदर से झंझोर के रख दे, और ये जरूरी हो जाता है। हाँ, सोया हुआ व्यक्ति कई बार उठता नहीं है ना, आराम से कान के पास जाके चिल्लाना पड़ता है, आओ, तब जाके उठता है वो, सोया पड़ा है। तो ऐसे सोए व्यक्ति को कई बार ज्ञान की तलवार से अपने छेद करना पड़ता है, तब वो तिलमिला उठता है। तो यहाँ पे स्पेशली भीम का वर्ड यूज किया गया, क्योंकि भीम ने दुशासन और दुर्योधन दोनों को मारा था। फर्दर मोर भीम के साथ बड़ा इनको ईर्ष्या थी। एक बार इन्होंने भीम को गले लगाया और भीम के टुकड़े टुकड़े हुए, वास्तव में वो लोहे का भीम था, नकली भीम से गले मिलवाया गया, इतना ईर्ष्या थी। तो यहाँ पे उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है, क्यों तुम जीवित रह नहीं पाओगे कभी भी, यू हैव टू डाई। क्यों ऐसा कुत्ते का जीवन बिता रहे हो, यहाँ पे रहकर टुकड़े खा रहे हो।
हाँ, तुम उनको कभी जहर देके कभी कैसे कैसे मार चुके हो, क्या क्या नहीं किया तुमने इनके साथ। हाँ, आज इन्हीं की जूठन से, यानी कि ऐसा तो नहीं था, हम सुनते हैं कि धृतराष्ट्र को राजा युधिष्ठिर ने बहुत ही अच्छे से रखा हुआ था, लेकिन विदुर जो है इस प्रकार से उनको झंझोर रहे हैं। हाँ, कि तुम इस तरह से अपने बुढ़ापे में यहाँ पे डिपेंडेंट हो गए, ये समय था हरि भजन का, बल्कि हरि भजन का समय तो पहले ही था, पूरी जवानी में तुमने ईर्ष्या करी। हाँ, और अब बुढ़ापे में आकर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही है। धृतराज गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते एग्जाम्पल है, प्रभुपाद कह रहे हैं। आजकल क्या हमेशा से ऐसा रहा है कि जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष, हम टीवी में देखते हैं, कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं जीवन बीमा के। वो कहते हैं देखिए अभी तो आप मजे कर ही रहे हैं, इस बीमा को ले लीजिए ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आप मजे करते रहें, अपने पत्नी के साथ यहाँ घूमने जाइए, यूरोप का टूर लगाइए, उसके लिए आज ही इंश्योरेंस खरीद लीजिए, अभी भी इंजॉयमेंट तब भी इंजॉयमेंट। तो इस प्रकार से कई बार हम जवानी में तो भूल ही जाते हैं भगवान को, बुढ़ापे में भी याद नहीं कर पाते आजकल। वास्तव में जो व्यक्ति जवानी में नहीं कर पाता, बुढ़ापे में करना भी उसके लिए मुश्किल होता है। वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का तो विशेष था उल्लेख, जिन्होंने उनके पुत्रों को मारा था। मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है। शरीर में हम बंधित हैं, हम सोचते हैं अरे मजा आ गया, मनुष्य शरीर मिल गया, इसमें तो एंजॉय करेंगे। वास्तव में हम इस शरीर के अंदर भी बंधित हैं, और ये उसी बंधन अवस्था को बिताने के लिए मिला है, ताकि उसी बंधन अवस्था में हम अपने आप को शुद्ध कर पाए और भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रयास कर पाए। लेकिन धृतराज जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, कैसे उम्र लंबी करी जाए, कैसे भोग लंबा किया जाए, जैसे हमने सुना। फिर नश्वर शरीर के साथ शाश्वत एग्रीमेंट करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति का एग्रीमेंट, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं था होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच में सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। तो इस प्रकार से विदुर जो है धृतराज को झंझोड़ रहे हैं, बट देखना यह है कि क्या ये सुनेंगे इनकी बात, क्या इनकी बात मानेंगे, या आजकल के संसार के लोगों की तरह बोलेंगे जाओ जी साधु अपना रास्ता देखो, कुछ चाहिए, रोटी कपड़ा चाहिए, 10 रुपये चाहिए तो बताओ। साधु से हमें ज्ञान लेना चाहिए, साधु को हम कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हमें देता है वो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु होती है। तो इसकी हमें कद्र करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन साधु की सही पहचान होनी चाहिए। साधु वो जो शास्त्रों को माने, पहली चीज। साधु वो जो शास्त्रों को अपने जीवन में करके दिखाए, आचरण। साधु वो जो भगवान को सही सही जानता हो, उसको वेग आइडिया ना हो भगवान का, ये भी हैं ये भी हैं ये भी हैं। साधु वो जो अपनी गुरु परंपरा को फॉलो करता हो। तो ऐसे साधु को पकड़ लेना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और उससे आत्म साक्षात्कार के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।